नमस्कार। आज के वीडियो में आपका स्वागत है, अभिनंदन है सभी विद्यार्थियों, अभिभावकों, दर्शकों का। आज हम लोग क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ्स बुक चैप्टर 8 का एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 8 से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है ABCD इज अ रेक्टेंगल इन विच डायगोनल AC bisects angle A as well as angle C. Show that ABCD is a square and diagonal BD bisects angle B as well as angle D. सबसे पहले हम एक फिगर बनाएंगे, देखेंगे क्या है। स्क्वायर ही बनाएंगे, सही कंसेप्ट मिलेगा। A B C D, ये ABCD हमारा एक रेक्टेंगल है, इसका डायगोनल AC इस एंगल को बाइसेक्ट करता है और इस एंगल को भी बाइसेक्ट करता है, यानी एंगल A और एंगल C को भी बाइसेक्ट करता है। मान लिया एंगल 1 है, ये 2, ये 3, ये 4। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। हमको प्रूव करना है कि ABCD स्क्वायर है। रेक्टेंगल और स्क्वायर में अंतर क्या है, हम पहले इसको समझेंगे। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होता है और वन एंगल 90 डिग्री होता है। स्क्वायर में ऑल साइड्स इक्वल होता है, अपोजिट साइड पैरेलल, ऑल साइड्स इक्वल एंड वन एंगल 90 डिग्री। तो देखें गौर से, बस ये ऑल साइड्स इक्वल और अपोजिट साइड इक्वल का ही 90 डिग्री दोनों में है। इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी तरह से एक पेयर ऑफ एडिशनल साइड इक्वल दिखाएंगे। AB और BC को जैसे इक्वल अगर दिखा देंगे तो सब बराबर हो जाएगा। AB BC CD D सब बराबर हो जाएगा। AB इक्वल टू DCD है ही और BC इक्वल टू AD है ही। AB इक्वल टू BC जैसे कि है, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD, चारों बराबर हो गया, स्क्वायर हो जाएगा। बस यही हमको है। सेकेंड में है BD बाइसेक्ट्स एंगल B एज वेल एज एंगल D। अभी नहीं खींच रहा है, ये एंगल B को बाइसेक्ट कर रहा है और D को बाइसेक्ट कर रहा है। आगे देखेंगे हम लोग बाद में। पहले इसको गिवन टू प्रूफ लिख लेते हैं, फिर हम लोग काम करेंगे। लिख दिया ABCD इज अ रेक्टेंगल इन विच AC bisects angle A as well as angle C. To prove ABCD is a square, BD bisects angle B as well as angle D. हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखते हैं AB पैरेलल DC है और AC ट्रांसवर्सल है, तो एंगल 2 एंगल 3 इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। फिर उसी तरह से AD पैरेलल BC, AC ट्रांसवर्सल, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 होगा। ऐसे इसकी और तो नहीं, छोड़ दो इसको। एंगल ये AC बाइसेक्ट्स एंगल C, फिर एंगल 3 इक्वल टू 4। तो क्या देखें, 2 इक्वल टू 3 और 3 इक्वल टू 4, यानी एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 हो गया। 2 इक्वल टू 4 हो गया तो एंगल ABC में हम लोग देख लेंगे, 2 का अपोजिट साइड BC और 4 का अपोजिट साइड AB, BC इक्वल टू AB। हमारा काम पूरा हो जाएगा इसी से। तो हम लोग लिखते हैं सिंस AB पैरेलल DC and AC is a transversal. Therefore, angle 2 equals to angle 3. ये इक्वेशन 1। फिर since AC bisects angle A as well as angle C, therefore angle 3 equals to angle 4.
फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, angle 2 equals to angle 4. हम लोग लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4, देयरफॉर बी सी इक्वल्स टू ए बी। इसका रीजन ले देंगे, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। तो हो गया, देयरफॉर ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू ए डी। देयरफॉर ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। प्रूफ टू 1, पहला प्रूविंग हो गया। अब हम लोग बीडी के लिए सोचेंगे, तो पहले डायगोनल बीडी ड्रॉ कर लेते हैं। यहां पर इसको 5, इसको 6, इसको 7, इसको 8। तो क्या देख रहे हैं इसमें, ए बी पैरेलल डी सी बी डी ट्रांसवर्सल अगर कहते हैं तो 5 इक्वल टू 8, हाँ, और ए बी इक्वल टू सी ए डी भी है, ए बी सी डी स्क्वायर कह चुके हैं इसलिए, तो 5 इक्वल टू 7 भी होगा। तो क्या हुआ, 7 इक्वल टू 8। सिमिलरली 5 इक्वल टू 6। हो गया, मेरा काम खत्म। इतने से ही काम है। लिखेंगे ए बी पैरेलल डी सी एंड बी डी इज अ ट्रांसवर्सल। Therefore angle 5 equals to angle 8. Angle 5 equals to angle 8. Alternate interior angles. फिर since AB equals to AD, therefore angle 5 equal to 7. Angle 7 equals to angle 5. AB का अपोजिट एंगल C और AD का अपोजिट एंगल, ऐसे लिखते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी इक्वल्स टू ए डी, therefore एंगल 7 इक्वल्स टू एंगल 5। इसको हम लोग इक्वेशन 3 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 4। फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 हो गया, एंगल 7 इक्वल्स टू एंगल 8। सिमिलरली एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, और तब हम लोग कह सकते हैं therefore BD bisects angle B as well
एज एंगल डी। प्रूव्ड टू, बस। यही है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है इन पैरेललोग्राम ABCD 2 पॉइंट्स P and Q आर टेकन ऑन डायगोनल BD। ये ABCD पैरेललोग्राम है, डायगोनल BD है, 2 पॉइंट P और Q दिया गया सच दैट DP इक्वल टू BQ। ये DP और ये BQ इक्वल है। टू प्रूव ट्रायंगल APD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CQB। APD कहाँ है? ABD यानी ये ट्रायंगल, CQD ये ट्रायंगल। पहला AP इक्वल टू CQ, तो ये दोनों ट्रायंगल जो कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो AP इक्वल टू CQ CPCT से हो ही जाएगा। ट्रायंगल AQB यानी ये ट्रायंगल और CPD ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, और उसके आधार पर AQ इक्वल टू CP भी हो जाएगा। फिर कहता है APCQ पैरेललोग्राम, तो हो गया AQ इक्वल टू CP और AP इक्वल टू CQ, बोथ पेयर ऑफ साइड इक्वल, देयरफॉर APCQ पैरेललोग्राम। यही है प्रूविंग। तो कैसे हम ये पहला प्रूविंग कैसे करेंगे, यानी ट्रायंगल APD और CQB। यहां हम गौर से देखते हैं क्या क्या इक्वल हमको नजर आता है। पहले तो DP इक्वल टू BQ दिया हुआ है, और ABCD पैरेललोग्राम तो AD इक्वल टू CB भी होगा। 2 तो हो गया, एक और क्या होगा यही खोजना। ये जब खोज लेंगे तो हमारा काम पूरा हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि ABCD जब पैरेललोग्राम है तो AD पैरेलल BC है और BD ट्रांसवर्सल है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो हो गया ये साइड, ये एंगल, ये साइड SAS। यहाँ भी देखें ये साइड एंगल साइड SAS से ये दोनों ट्रायंगल कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से ट्रायंगल AQB और CPB में AB इक्वल टू CD, और इसमें भी दिखा देंगे ये एंगल इक्वल टू ये एंगल। तो हो गया, इसका नंबरिंग कर देते हैं, एंगल 1, एंगल 2 और ये इसको एंगल 3, एंगल 4। एक तो नंबरिंग तो बस डिनोशन के लिए सहूलियत हो इसीलिए करते हैं ताकि हम जल्दी से आसानी से निकल जाए। तो हम लोग पहले लिखेंगे, इसमें पहले गिवन टू प्रूफ लिख लेते, इसको क्वेश्चन को साफ करके केवल गिवन टू प्रूफ लिखेंगे और हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो लिख दिया, ABCD is a parallelogram in which P and Q are points on BD such that DP equal to DQ. To prove, सारा है प्रूफ। सबसे पहले वही दिखाएंगे हम लोग, AD पैरेलल BC and BD is a transversal, therefore angle 1 equals to angle 2, alternate interior angles। या करने की जरूरत यहाँ पर खास बात नहीं। सिमिलरली AB parallel DC and BD is a transversal, therefore angle 3 equals to angle 4। इतना काम कर लेने के बाद हम लोग दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। यहाँ पर नहीं, यहाँ आ जाते हैं। अब
in triangle APD and triangle CQP. AD equals to CB, opposite sides of parallelogram. फिर DP इक्वल्स टू BQ, ये गिवन है, और एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल प्रूव्ड हो गया। देयरफॉर बाय SAS congruency triangle APD congruent triangle CQP, ये हो गया हमारा प्रूव्ड वन। और इसी के आधार पर AP इक्वल टू CQ, AP इक्वल टू CQ, CPCT, ये हो गया प्रूव्ड 2। इतना तो हो गया। अब हमको AQB और CPD को कन्वर्ट प्रूफ करना है, तो यहाँ आ जाते हैं। अब इन ट्रायंगल AQB एंड ट्रायंगल CPD, यहाँ भी उसी तरह से है, AB इक्वल टू CD और BQ इक्वल टू DP और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, और ये तो गिवन ही है, और ये प्रूवेबल। तो क्या हो गया, therefore by SAS congruency, triangle AQB congruent triangle CPD, ये हो गया प्रूव्ड। और इसी के आधार पर AQ इक्वल टू CP, AQ इक्वल टू CP, CPCT, ये हो गया प्रूव्ड 4। और लास्ट टाइम को प्रूव करना है APCQ पैरेललोग्राम। तो लिख देंगे, सिंस AP इक्वल टू CQ and AQ इक्वल टू CP, therefore APCQ is a parallelogram, proved 5। इस तरह से
देखने में तो बहुत लंबा चौड़ा लग रहा था प्रूविंग, लेकिन बहुत ही छोटा छोटा, बहुत सिंपल है। इसका हम लोग ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है ABCD इज अ पैरेललोग्राम and AP and CQ are perpendiculars from vertices A and C on diagonal BD। देख रहे हैं ABCD पैरेललोग्राम है, BD डायगोनल है, AP perpendicular BD, CQ perpendicular BD। To prove a triangle APB congruent triangle CQD, APBCD और AP को कन्वर्ट हो जाएगा तो हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग गिवन लिखें, गिवन ABCD is a parallelogram, AP perpendicular BD and CQ perpendicular BD। To prove triangle APB congruent triangle CQD और सेकंड AP इक्वल टू CQ। सिंपल है, देखेंगे इस दोनों ट्रायंगल को कन्वर्ट प्रूव करने के लिए AB इक्वल टू CD तो हमको दिया हुआ ही है और ये एंगल 90 डिग्री है। किसी तरह से हम ये एंगल और ये एंगल अगर इक्वल दिखा देंगे तो AS से कन्वर्ट हो जाएगा। ये दोनों हमारा अल्टरनेटिव एंगल है। सबसे पहले उसी को लिखेंगे, सिंस AB पैरेलल CD एंड BD इज अ ट्रांसवर्सल। Therefore इसका नंबर कर देते हैं एंगल 1, क्यों यहाँ लिख लेते, यहाँ लिख देते 1 और इसको 2। Therefore एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और अब दिखा देंगे in triangle APB and triangle CQD, AB इक्वल टू CD और एंगल APB इक्वल टू एंगल CQD 90 डिग्री और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 by AAS congruency triangle APB congruent triangle CQD और इसी के आधार पर AP इक्वल टू CP भी हो गया। AP इक्वल टू CQ, CPCD। बस यही काम था आज की वीडियो में, बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर हम लोग मिलेंगे। आप जो अगर ये पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो ज़रूर आप लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए दोस्तों को। जिसको पसंद नहीं आ रहा है वो भी अपना कारण सहित डिसलाइक कर सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। चैनल जो सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो आपको वीडियो देखना मुश्किल हो जाएगा, तब दिक्कत होगी। इसलिए ज़रूर से ज़रूर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।